आखिर कौन है ये मिस्ट्री मैन जो कि सर्वाइवर सीरीज में गया अंदर केज के, सीएम पंक को स्टॉम्प लगा के वापस चला गया और वॉर गेम्स मैच में हील टीम को विक्ट्री तो दे दी, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन है, क्या हो सकता है। इसके साथ सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड दिस बैकग्राउंड फॉर सम रीजन फील्स वेरी स्पेशल। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज की ये वीडियो इट्स लाइक जॉन सीना का आखिरी मैच की तरह है ना, जैसे लास्ट टाइम इज नाउ, वो वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है मुझे इस बैकग्राउंड पे वीडियो शूट करते हो। और अगर मैं इंडिया आ रहा हूँ और एक भी वीडियो इस बैकग्राउंड पे ना बनाऊं तो थोड़ा अजीब सा लगता है भाई। डेफिनेटली जब तक बना सकते हैं बनाएंगे। और जो ओजी व्यूअर्स है रेसल इंडिया के, उनको पता है कि क्या है ये बैकग्राउंड और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या कमाल का कंटेंट निकल के आया है इस बैकग्राउंड पे जो वीडियोस हमने बनाई है। तो डेफिनेटली आप लोग कुछ शब्द इस बैकग्राउंड के लिए जरूर नीचे कमेंट्स में लिखें। लेकिन अपने टॉपिक के ऊपर अब आते हैं, इस मिस्ट्री मैन के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर कर दूं सबके लिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें, एक्चुअली में सेंसिबल बात करें कि क्या होने वाला है। मैंने बहुत सारे ऐसी चीजें देख ली ऑलरेडी यूट्यूब पे। ये बंदा डीन एम्ब्रोस नहीं है, ये बंदा डीन एम्ब्रोस नहीं है। और आपको इस वीडियो के थंबनेल पे डीन एम्ब्रोस देखने को नहीं मिलेंगे, टाइटल में डीन एम्ब्रोस देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये बंदा डीन एम्ब्रोस नहीं है। अगर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी होती तो डेफिनेटली उस पर आके मैं स्पेक्यूलेट भी करता और डेफिनेटली मैं आपको बताता कि कैसे WWE इस चीज को कर सकती है। लेकिन आज की डेट में ये बंदा डीन एम्ब्रोस नहीं है। तो ये बात हो गई खत्म। अब चलते हैं इस सिचुएशन की बात करते हैं, बिकॉज जो हुआ सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के अंदर, उससे तो क्लियरली यही पता लगता है कि जो भी ये बंदा है वो या तो हील टीम के सपोर्ट में है, एक पॉल हेमन गाय हो सकता है, या फिर उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सीएम पंक के साथ। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि आज मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिली कि ये जो बंदा है उसकी आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं लगी है। लेकिन एक नाम जो कि एडम पियर्स बार बार लेके आ रहे हैं सामने और उनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, वो है सेथ रॉलिंस। बिकॉज सेथ रॉलिंस क्लियरली स्पॉट करे गए थे सर्वाइवर सीरीज में बैक स्टेज और उन्होंने स्लिंग भी नहीं पहन रखा था। लेकिन दूसरी तरफ एडम पियर्स ये भी बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर नहीं है और कोई तरीका नहीं है इस तरीके से वो केज क्लाइम करके वापस चला जाए। और दो बड़े रीजंस और हो सकते हैं कि आखिर क्यों ये बंदा सेथ रॉलिंस नहीं है। पहला ये कि अगर ये सेथ रॉलिंस होते तो ये ब्रॉन ब्रेकर और उनकी टीम की हेल्प क्यों करते, बिकॉज इन्होंने ही तो सेथ रॉलिंस को कुछ हफ्ते पहले बिट्रे किया है। और दूसरी चीज, अगर सेथ रॉलिंस वहां पे सीएम पंक के लिए आ रहे थे तो उनको अपना चेहरा रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सेथ रॉलिंस क्लियरली सीएम पंक के टाइटल के पीछे आ रहे हैं, उनको विजन से फर्क नहीं पड़ता। आइडियल स्टोरी में जब सेथ रॉलिंस वापस आएंगे तो सबसे पहले वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन से बदला लेने जाएंगे, सीधा सीएम पंक से नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो सेथ रॉलिंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन WWE ने आज मंडे नाइट रॉ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज अनाउंस करी है और वो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर एंड सीएम पंक जनवरी 5 को, जो कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पे देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि ये जो मिस्ट्री मैन की कहानी है वो उसी दिन वहीं पे सॉल्व होगी, तब तक WWE इसको कहीं ना कहीं छुपा के रखेगी। और इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर ही ये रोल प्ले होगा इस मिस्ट्री मैन का, जो कि मुझे लगता है फॉर द सेकंड टाइम वहां पे अपीयर होगा। बट वहां पे हमें फाइनली उसकी जो है वो अनवील होता हुआ देखने को मिलेगा, अनमास्क होता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके अलग अलग सिनेरियोस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, और सबसे पहला नाम और सबसे ऑब्वियस नाम जो हो सकता है, और लोगों ने अपने सारे तरीके नुस्खे लगा दिए हैं, सारे शेरलॉक बन चुके हैं टिपिकली, जो सारे रेसलिंग फैंस को करने में मजा आता है। बिकॉज जिस तरीके से कोई सुपरस्टार खड़ा है, हर एंगल से कंपेयर कर लिया कि कौन हो सकता है। अब ऑस्टिन थ्योरी का नाम ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ले रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वो आए, क्लाइम करे, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बंदे का, जो शेप दिख रही है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल तो है ऑस्टिन थ्योरी से। और इस पूरी स्टोरी लाइन में ऑस्टिन थ्योरी को ऐड करना एक नया तरीका ही है पॉल हेमन का दोबारा से सीएम पंक को गुमराह करने का। बिकॉज विजन ने तो क्लियरली इस बात को मना ही कर दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था उस बंदे से जो उस केज में वहां पे आया है। तो क्लियरली अगर ये बंदा ऑस्टिन थ्योरी है तो ये वहां पे आ सकता है और ये कॉस्ट कर सकता है सीएम पंक को उनका मैच इस ब्रॉन ब्रेकर मैच में, और ज्वाइन कर सकते हैं विजन को एज अनदर न्यू मेंबर। इसकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जितनी अभी तक ट्रिपल एच ने चीजें करी है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आउट अपनी जो है उम्मीदें इस तरीके से मत लगा के रखो
कि कुछ आइकॉनिक ही हो जाएगा। दूसरा नाम जो बताया जा रहा है वो है क्रिस जेरिको का, कि भाई क्रिस जेरिको हो सकते हैं। और ये एक थ्योरी है कि जो बंदा WWE ने करंटली यूज करा है उस केज में ऊपर जाने के लिए, वो मे भी जरूरी नहीं है कि वही होगा जब फाइनली अनवेल करा जाए। और इसका रीजन ये है कि WWE को पता है कि क्रिस जेरिको इस साल के एंड तक कॉन्ट्रैक्ट में है AEW के साथ, और अगर क्रिस जेरिको को यूज करना चाहते भी थे तो वो पहली बात तो उस तरीके से बिल्कुल भी केज नहीं चढ़ सकते हैं इतनी तेज तेज, लेकिन अगर वो क्रिस जेरिको रिवील होते भी हैं तो अभी वो WWE के लिए अपीयर नहीं हो सकते थे, नॉट इवन अंडर अ मास्क। तो अगर इसको क्रिस जेरिको बताया जाए तो वहां पे उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है कि वो आके अपने आप को रिवील कर दें एज द मास्क मैन, एज द मिस्ट्री मैन, बिकॉज जिस तरीके से क्रिस जेरिको और CM पंक की हिस्ट्री रही है उसको डेफिनेटली एक रिटायरमेंट स्टोरी लाइन में डाला जा सकता है क्रिस जेरिको के रिटर्न के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक सवाल है इस मिस्ट्री मैन का, ये बड़ा रोल प्ले करेगा इस मैच के अंदर फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मुझे लगता है इस पॉइंट पे कि CM पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच जो है, अगर WWE इसको सीरियसली देखे तो CM पंक का जो होम टाउन है शिकागो, वहां पे एलिमिनेशन चेंबर होने वाली है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियनशिप दे दी जाएगी, एक अर्ली क्राउनिंग कर दी जाएगी उनकी, और उसके बाद CM पंक दोबारा एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे जहां से वो वापस एक रीमैच अर्न करेंगे अगेंस्ट ब्रेकर एट रेसलमेनिया। अब ये क्वेश्चन आएगा तो लोग बोलेंगे भाई सेथ रॉलिंस का क्या होगा फिर, बिकॉज सेथ रॉलिंस तो वर्ल्ड चैंपियन भी था, उसको बिट्रे भी करा गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर रोमन रेंस कोडी से लड़ रहा है और CM पंक ब्रॉन ब्रेकर से लड़ रहा है तो सेथ रॉलिंस का क्या। उस सिचुएशन में एक ही चीज पॉसिबल है कि सेथ रॉलिंस जो है वो रेसलमेनिया का पार्ट ही नहीं है, वो अपनी इंजरी से वापस नहीं आएंगे, जिसके बारे में हमको अभी कुछ पता नहीं। तो जहां तक सवाल है मिस्ट्री मैन कौन होगा, उसका एग्जैक्ट आंसर तो आपको देना बिल्कुल ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। मैं कैसे बता दूं भाई, ट्रिपल एच बता सकते हैं वो चीज सिर्फ, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी मुझे लगता है काफी ज्यादा चांस है। कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड हो सकते हैं, आई डोंट थिंक वो नाम होगा। ये कोई ऐसा नाम है जो बहुत समय से हमें स्क्रीन पे देखने को नहीं मिला है, और अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाद में इसको रिवील कराया जाए एज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो आके एक बार दोबारा से ये दिखाएं कि उनका ये मास्टर प्लान था किसी तरीके से, तो कि वो वापस आके दोबारा से विजन का लीडर बन गए हैं। बट वो चीज होती हुई दिख नहीं रही है अभी, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं आपको। तो अभी का सिनेरियो अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये नाम ऑस्टिन थ्योरी ही होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जैसा कि मैंने बोला। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो नाम है, ये जो बंदा है, ये रिवील करा जाएगा जनवरी 5 को ही, और तब तक एडम पियर्स कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हर हफ्ते कुछ ना कुछ अनकवर होगा। मे बी अगले हफ्ते पता लग जाएगा कि ये सेथ रॉलिंस नहीं है, फिर उससे अगले हफ्ते वो कुछ और ढूंढेंगे, और धीरे धीरे करके हम जानेंगे इस बात को कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने ब्रॉन ब्रेकर को एक पिनफॉल की चांस दे दिया अगेंस्ट CM पंक एट वॉर गेम्स। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।